जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संगम जंक्शन पर। तो चलिए जानते हैं अब तक की ट्रेंडिंग। तो हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ओपन एआई ने थर्सडे को एक नया एआई टूल सोरा लॉन्च किया है जो कि टेक्स्ट से वीडियो जनरेट करता है। ये बिल्कुल इस प्रकार है कि आप मुझे टेक्स्ट दो, मैं आपको वीडियो दूंगा। सोरा एक बड़ा लैंग्वेज मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स के बेसिक्स पर 60 सेकंड्स तक की वीडियो जनरेट कर सकता है। इसके अलावा ये यूजर्स के इमेजिनेशन के मूड और लाइटिंग को भी कैप्चर कर सकता है। कई लोग मानते हैं कि सोरा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जैसे फिल्म मेकिंग, एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक डिजाइन और गेम डेवलपमेंट में बदलाव ला सकता है। इसके अलावा ये सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एड टेक जैसे सेक्टर्स में भी काम आएगा। सोरा के कॉम्पिटिटर्स जैसे रनवे और पिका लैब्स पहले से ही मार्केट में है, लेकिन सोरा का 60 सेकंड वीडियोस जनरेट करने की कैपेबिलिटी एक नया इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट करती है। हालांकि सोरा के साथ कई चैलेंजेस भी हैं। इसके उपयोग से डीप फेक वीडियोस और कॉपीराइट वायलेशंस की संभावना है, इसलिए ओपन एआई को गार्ड रेल्स बनाने की जरूरत है ताकि सोरा का गलत इस्तेमाल ना हो। तो दोस्तों, आपको इस नए टूल का नाम सोरा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ हम अगली न्यूज में ये बात करेंगे कि हमारे किसान मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये कहा है कि सरकार किसानों के मुद्दे को हल करने की इच्छा रखती है। संडे को किसान यूनियन के नेताओं और सरकार के बीच अगले राउंड की बातचीत होने वाली है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार शांति से समाधान चाहती है और इस बातचीत को अंत तक ले जाना चाहती है। पिछले 3 बातचीत राउंड्स में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पिछले राउंड में 3 यूनियन मंत्री और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत भी असफल थी। तो ये था किसान और गवर्नमेंट के बीच में चल रहे विवाद के बारे में। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि सरकार किसानों के इस मुद्दे को सॉल्व कर पाई। इसी के साथ हमारी अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार के मराठा समाज को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण देने वाले बिल के बारे में मुंबई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि राज्य पिछड़े वर्ग आयोग ने मराठा समाज की सामाजिक, आर्थिक और शिक्षात्मक पिछड़ाई के बारे में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। सरकार रिपोर्ट को कैबिनेट में चर्चा करेगी और 20 फरवरी को विशेष विधानसभा बैठक बुलाया गया है। मराठा समाज को अलग से आरक्षण देने का प्रयास ओबीसी और मराठा समाज के बीच टकराव का कारण बना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार मराठा को आरक्षण का लाभ प्रदान करेगी बिना दूसरे समुदाय के आरक्षण को प्रभावित किए। इसी के साथ अगली खबर में हम बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कस्टमर्स को ऑर्डिनरी बैंकिंग सर्विसेज का उपयोग करने का समय बढ़ा दिया है। यह समय अब 15 मार्च तक कर दिया गया है। आरबीआई ने 197 कम्युनिकेशन को भी कहा है कि 29 फरवरी तक सभी नोडल अकाउंट सर्विसेज पीपीएल के साथ बंद कर दिए जाएं और किसी भी एक्सटेंशन की कोई सुविधा नहीं दी गई है। विजय शेखर शर्मा ने भी पेटीएम क्यूआर, साउंड बॉक्स और पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल्स को लेकर कहा है कि ये सर्विसेज 15 मार्च के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे। आरबीआई ने भी क्लैरिफाई किया है कि फास्टैग इंटरऑपरेबल नहीं है, इसलिए कस्टमर्स को पीपीबीएल अकाउंट्स बंद करके रिफंड लेना होगा और एक नए बैंक से फ्रेश फास्टैग लेना होगा। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज है क्रिकेट से रिलेटेड। रविचंद्रन अश्विन ने अनिल कुंबले के बाद दूसरे भारतीय बॉलर बनकर इतिहास रचा है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पाकर एक बड़ा मौका हासिल किया है। अश्विन ने राजकोट टेस्ट में इंग्लैंड के पहले इनिंग में जैक क्रॉली को आउट करके अपने टेस्ट विकेट्स का 500वां विकेट लिया। उन्होंने ये सफलता अपने 98th टेस्ट मैच में हासिल की। इससे पहले अनिल कुंबले ने भारत के लिए सबसे अधिक टेस्ट विकेट्स लिए हैं जो कि 619 है। अब अश्विन भी उनके करीब आ गए हैं। भूटान के प्रधानमंत्री ने भारत के नए एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जैसे कि कनेक्टिविटी और बिजनेस पर बात करने के लिए भारत की दावत को स्वीकार किया है। भारत भूटान के नए सरकार से तुरंत संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा था जैसे ही उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ। भूटान के प्रधानमंत्री से भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात की पहले दिन ही मुलाकात हुई थी। भूटान के प्रधानमंत्री अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए भी उत्सुक हैं। भारत चाइना के बढ़ते हुए घुसपैठ को देखते हुए भूटान के साथ संपर्क को मजबूत कर रहा है। भूटान और चाइना के बीच सीमा विवाद को लेकर भारत चिंतित है, लेकिन भूटान ने आशा जताई है कि ये भारत के हित में रहेगा। इसी के साथ आज की लास्ट न्यूज में हम बात करेंगे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कंपोनेंट्स को खरीदने के लिए वोक्सवैगन ग्रुप एक एग्रीमेंट किया है। दोनों ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि M&M इंग्लो के लिए पार्ट्स और कंपोनेंट्स वोक्सवैगन ग्रुप के ईवी प्लेटफॉर्म्स MEB से सोर्स करेगी। इस एग्रीमेंट के अनुसार M&M दिसंबर से शुरू करने वाला है 5 इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स लॉन्च करना इंडिया में। इस डील के तहत दोनों कंपनीज आगे भी अपनी कोलैबोरेशन की पोटेंशियल एक्सपांशन का मूल्यांकन करेंगे। यह पार्टनरशिप M&M को VW की टेक्नोलॉजी का एक्सेस देने में मदद करेगी और डेवलपमेंट कॉस्ट और टाइम को बचाएगी। लिए ट्रेंडिंग अपडेट्स जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। संगम जंक्शन साइनिंग।